Good morning, all of you. Today I am going to continue chapter number 8 Science of Kitchen. Science of Kitchen में कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था. अभी इस पार्ट में हम पेज नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे. Write a note on advantage of using solar cooker. सोलर कुकर के यूज़ के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में हमें एक नोट तैयार करना है. फर्स्ट नंबर, सोलर कुकर यूजेस सन्स एनर्जी टू हीट एंड कुक फूड. सोलर कुकर जो होता है वो सन की एनर्जी से काम करता है, जिससे कि खाना पकता है और हीट होता है यानी गर्म होता है. सेकेंड नंबर इज़ sunlight is free for all and available in unlimited amount. सनलाइट फ्री होता है और अनलिमिटेड अमाउंट में मिल जाता है. इसका हमें कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ता है. रीड द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स इज नॉट सेम. सभी फूड आइटम के जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स इज़ नॉट सेम. सभी फूड के जो टेस्ट होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं. वी इंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड. हम जो अपने फूड इंजॉय करते हैं किसके बेस पर करते हैं, उनके जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं और अरोमा यानी कि जो उनकी अलग प्रकार की खुशबू होती है, इस बेस पर ही हम अपने फूड को एंजॉय करते हैं. विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस. कौन कौन से डिफरेंट टेस्ट आपने एक्सपीरियंस किया है. तो हम लोग बहुत तरीके की चीज़ें खाते पीते हैं जिनके अलग अलग टेस्ट और खुशबू होते हैं, जैसे कि स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड सोअर. The food has 6 main taste. फूड के 6 मेन टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सोवर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर. तो ये हो गए हमारे 6 मेन टेस्ट. फॉर गुड हेल्थ ऑल टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी. अच्छी हेल्थ के लिए हमको सारे जो टेस्ट हैं उनको प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए. फ्रॉम विच फूड डू वी अक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट. नीचे कुछ टेस्ट दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस फूड से ये जो नीचे दे रखे हुए हैं, फ्रॉम विच फूड डू वी अक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट. ये जो टेस्ट हैं वो हम किस फूड से अक्वायर करते हैं या हमें प्राप्त होता है. राइट, टेबल देख लेते हैं अभी. टेस्ट फ्रॉम वर्ड, पहले नंबर पर है टेस्ट, सेकेंड नंबर पर है फ्रॉम व्हाट डू वी गेट, किससे हमको मिलता है. हाउ इज इट प्रेजेंट इन द फूड. फूड में ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है, जैसे कि रॉ, कच्चा या बॉयल्ड या रोस्टेड, फ्राइड या फिर और किसी तरीके से एनी अदर. स्वीट फ्रॉम व्हाट डू वी गेट, किससे किससे हमको स्वीट मिलता है, स्वीट टेस्ट मिलता है, जैसे कि शुगर केन, जैगरी, शुगर क्यूब्स एंड शुगर. ये कैसे प्रेजेंट होता है फूड के अंदर. रॉ होता है, कच्चा होता है या फिर किसी और तरीके से होता है, बॉयल्ड नहीं होता, रोस्टेड नहीं होता और फ्राइड नहीं होता है. सॉल्टी फ्रॉम व्हाट डू वी गेट, किससे हमको सॉल्टी टेस्ट मिलता है, सॉल्ट से मिलता है. ये हाउ इट इज़ प्रेजेंट इन द फूड, फूड में ये कैसे प्रेजेंट रहता है, रॉ, कच्चा रहता है. सोअर फ्रॉम व्हाट डू वी गेट, किससे हमको मिलता है, टोमेटो, आंवला, रॉ मैंगो एंड लेमन से. ये हाउ इज इट प्रेजेंट इन द फूड, फूड में ये कैसे प्रेजेंट रहता है, रॉ एंड एनी अदर. पंजेंट
फ्रॉम व्हाट डू वी गेट? गार्लिक, ब्लैक पेपर, गार्लिक से और ब्लैक पेपर। और हाउ इज इट प्रेजेंट इन द फूड? फूड में ये कैसे प्रेजेंट रहता है? रॉ एंड रोस्टेड एंड एनी अदर। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट फ्रॉम व्हाट डू वी गेट? किससे हमको मिलता है? टर्मरिक एंड रॉ बनाना, कच्चा केला। हाउ इज इट प्रेजेंट इन द फूड? फूड में ये कैसे प्रेजेंट रहता है? रॉ, रोस्टेड एंड एनी अदर। बिटर, बिटर जैसे कि नीम, फ्रॉम व्हाट डू वी गेट? नीम। और किस रूप में ये प्रेजेंट रहता है? नीम रॉ भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम ये कम करते हैं। बॉइल्ड बेस होता है, रोस्टेड भी होता है। जैसे हम कोई नमकीन या फिर कोई फ्राइड आइटम बनाते हैं तो सबसे पहले हम नीम के पत्तों को रोस्ट कर लेते हैं, या फ्राई भी होता है, फ्राई करके भी डालते हैं नमकीन वगैरह पे, ऊपर से हम फ्राई करके भी नीम के पत्ते डालते हैं, या फिर एनी अदर। तो हम इसको कहाँ कहाँ पर टिक लगाएंगे नीम को? बॉइल्ड एंड रोस्टेड और फ्राई में हम इसको टिक लगा सकते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 पर हम देख लेते हैं। रीड, मेनी स्पाइसेस आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। खाना बनाने के लिए किचन में बहुत सारे तरीके के स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, जैसे कि सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जैगरी, टैमरिंड एक्सेट्रा आर अमोंग these spices। कौन कौन से स्पाइसेस होते हैं हमारे किचन में? जैसे कि सॉल्ट नमक, चिली यानी मिर्च, टर्मरिक यानी कि हल्दी, क्यूमिन यानी जीरा, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, और मस्टर्ड सरसों, जैगरी गुड़, टैमरिंड यानी कि इमली एक्सेट्रा आर अमंग दिस स्पाइसेस। ये सब मसाले हमारे किचन में होते हैं। सच कंपोनेंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी वस्तुएं जो होती हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। देयर इज सम साइंटिफिक अप्रोच रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द किचन। ये सब चीज़ें जो हमारे किचन में होती हैं, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, यानी कि साइंटिफिक दृष्टिकोण भी है इनके पीछे। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस। और इसका जो हमारे किचन में ये जो सारी वस्तुएं होती हैं, इनका हमें नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट। अब इसके बाद हमको क्या करना है? लेट्स आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट। यहाँ पर इनके टेस्ट बताए गए हैं, इनके आधार पर हमें इनका आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्पाइस है। 6 टेस्ट डू नॉट इंक्लूड माई नेम, येट नो टेस्ट विदाउट मी इज माई टॉल क्लेम। 6 टेस्ट और मेरा नाम इंक्लूड नहीं करो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मिठास रहती है? सीधे सीधे शब्दों में हम समझें इसको तो ये हम बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कि मिठास रहती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मिठास रहती है? जैगरी, शुगर, शुगर क्यूब्स, शुगर केन एंड नेचुरली राइपेन फ्रूट्स आर स्वीट थिंग्स। स्वीट थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि जैगरी, शुगर क्यूब्स, शुगर केन एंड नेचुरली मतलब नेचुरल तरीके से पके हुए फ्रूट्स में भी
स्वीटनेस रहती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस, हमको स्वीटनेस से एनर्जी मिलती है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं, आई एम मिस्टर सॉल्ट, मैं कौन हूँ? मिस्टर सॉल्ट हूँ। ब्राइनी टेस्ट इज माई फेम, ब्राइनी टेस्ट इज माई फ्रेम, ब्राइनी यानी कि सागर, मतलब मैं सागर से पाया जाता हूँ। नमक हमें कहाँ से मिलता है? सागर से ही मिलता है। किंग ऑफ एवरी किचन फेमस बाय दिस नेम, और मैं मेरा नाम किंग ऑफ एवरी किचन, इस नाम से ही मैं फेमस हूँ, मतलब हर किचन का मैं किंग हूँ, मैं राजा हूँ। मेरे बिना कोई काम किचन में नहीं होता है। तो सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट से ही हमारे किचन में स्वाद आता है, हर चीज़ में सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्टी टेस्ट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट, जो सॉल्टी टेस्ट होता है ये किससे पाया जाता है? सॉल्ट से पाया जाता है। डू यू नो इट, क्या तुम इसे जानते हो? द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट, फूड टेस्टलेस होगा इसके बिना। अगर किसी खाने में हम सॉल्ट नहीं डालते हैं तो हमारे फूड में क्या स्वाद रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। ड्यूरिंग फेवर द क्लॉथ सोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज केप्ट ऑन द फोरहेड टू रिड्यूस फीवर, जब किसी को बुखार होता है तो बुखार को उतारने के लिए पानी में सॉल्ट मिला करके और उसमें हैंकी डुबाकर या कपड़े को डुबा करके फोरहेड पे रखा जाता है, बुखार को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए। अ थॉट ऑफ मी sizzles your tongue and look how mouth waters. Sweet and sour is my tasty, yummy juices one loves and slurps. A thought of me sizzles. मेरा नाम सुनते ही क्या होता है? आपके टंग में पानी आ जाता है, आपका मुंह पानी से भर जाता है। स्वीट और सोअर इज माई टेस्टी यमी जूस, जो मेरा टेस्टी यमी जूस होता है कैसा होता है? स्वीट एंड सोअर यानी खट्टा मीठा सा स्वाद होता है। और मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और जीभ लपलपानी शुरू हो जाती है। तो सोअर जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमन, सोअर जूस जो होता है वो किससे पाया जाता है? लेमन, टोमेटो, टैमरिंड, कोकुम, आंवला, रॉ मैंगो एक्सेट्रा। सोअर टेस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, सोअर टेस्ट जो होता है वो फूड डाइजेशन में मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है। यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मील्स, आपको बटर मिल्क जरूर पीना चाहिए खाना खाने के बाद। बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, जो बटर मिल्क होता है वो खाना पचाने में मददगार होता है। ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नोन एज चिली, ग्रीन और रेड मेरा कलर है और मैं चिली के नाम से जाना जाता हूँ। कीपिंग योर टंग स्टिनिंग स्पाइसी टैंगी इज माई एबिलिटी, आप अपने जब टंग पे रखते हो तो क्या होता है, जब आप इसको अपने टंग पर रखते हो तो क्या होता है, एक हल्का सा तीखा मेरी जो क्वालिटी है वो कैसी होती है? हल्का तीखापना लिए हुए होती है, खट्टी या तीखापना ऐसी होती है। मैं चिली के नाम से जाना जाता हूँ। स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिली, स्पाइसी टेस्ट किससे किससे मिलता है? चिली से मिलता है। मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन एंड गार्लिक और सिनेमन, क्लोव, वाइट पेपर एक्सेट्रा, इन चीज़ों से हमको स्पाइसी टेस्ट मिलता है। स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, बट टू मच ऑफ स्पाइस फूड इज हार्मफुल। जो स्पाइसी स्पाइस होते हैं, मसाले जो होते हैं, वे जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं और
डाइजेस्टिव जूस को बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट, हेल्प rid of cough and bad tasting mucus, I am the best। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, मेरे स्वाद की वजह से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं जब म्यूकस यानी कि बलगम, जो कफ और बलगम होता है, उसमें खाने पर मैं आपको उससे बीमारियों से, कफ से छुटकारा दिलाता हूँ, कफ और बलगम से छुटकारा दिलाता हूँ। तो कौन कौन हो सकते हैं ये नीचे हम देख लेते हैं। टर्मरिक, पल्सेस, मैंगो सीड, बिटल नट हैव एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। इन सब के टेस्ट कैसे होते हैं? एस्ट्रिंजेंट यानी कि तीखे होते हैं। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जैसे कि कच्चा केला हम खाते हैं तो गले में थोड़ा सा अजीब सा हमें लगता है ना, उसी टेस्ट को एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रिमूव्स स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जो होता है वो हमारे जो बॉडी में स्टिकी सब्सटेंस जो होते हैं उनको रिमूव करता है। मैंगो सीड एंड बिटल नट, मैंगो सीड और जो बिटल नट यानी कि सुपारी, मैंगो सीड आम का बीज और जो सुपारी होता है, आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आवर माउथ। मैंगो सीड और जो बिटल नट होते हैं यानी कि सुपारी जो होती है वो माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ की जाती है और हमारे जो मुंह में स्टिकनेस आ जाती है उसको रिमूव करती है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 68 नंबर पेज पर आ जाते हैं हम अभी। People just spit me out, but when sick, gulp and gobble, know my virtues for healthy life, bitter taste is noble। लोग मुझे अक्सर मुंह में डालते ही थूक देते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो इसको खाना, या लोग जल्दी जल्दी इसको खा लेते हैं, जल्दी से निगल जाते हैं, क्योंकि ये एक आशीर्वाद है हेल्दी लाइफ के लिए। जो मेरा टेस्ट है वो एक आशीर्वाद है हेल्दी लाइफ के लिए, मेरा टेस्ट सबसे अच्छा है। बिटर टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनुग्रीक। बिटर टेस्ट किससे मिलता है? फेनुग्रीक, बिटर गार्ड एक्सेट्रा। फेनुग्रीक और बिटर गार्ड से बिटर टेस्ट मिलता है। द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। जो नीम होता है वो भी टेस्ट में बिटर होता है। द बिटर जूस एक्टिवेट्स आवर हंगर। जो बिटर टेस्ट होता है वो हमारे भूख को बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी डिजीज फ्री। और ये बिटर टेस्ट जो होता है हमारी शरीर को बीमारी से दूर रखता है। राइट, वी हैव acquired introduction about some of the kitchen spices। हमने कुछ किचन के जो स्पाइसेस होते हैं उनसे इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन हुआ हमारा। इंट्रोड्यूस एनी वन कंपोनेंट ऑफ और स्पाइस ऑफ द किचन टू योर फ्रेंड। आइडेंटिफाई द थिंग्स ब्रॉट बाय अदर फ्रेंड। अभी आपको क्या करना है कि किसी एक कंपोनेंट या फिर स्पाइस के बारे में, आपके किचन में जो चीज़ें होती हैं वो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपको जो आपका फ्रेंड लेकर के आया है उसको अपने फ्रेंड से बोलो कि वो लेकर के आएगा। और आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है जो आपके फ्रेंड मसाले लेकर के आया है। On that basis fill in the following table। और इस बेस के आधार पर आपको ये नीचे दिया हुआ टेबल
कंप्लीट करना है। कंपोनेंट्स ऑफ किचन एंड कलर, टेस्ट, यूज, डज इट स्मेल, यस और नो। यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स ऑफ किचन लिखने हैं और यहाँ पर कलर लिखना है, यहाँ टेस्ट, यहाँ यूज़ और यहाँ पर ये स्मेल करता है या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर एक आपको करके दिखाया हुआ है टर्मरिक। टर्मरिक का कलर क्या होता है? येलो होता है। टेस्ट एस्ट्रिंजेंट और यूज़ क्या होता है? किचन में यूज़ होता है इन किचन टू अप्लाई ऑन इंजरी ऑन द बॉडी। अगर बॉडी पर कोई चोट लग जाए तो वहाँ पर लगाया जाता है। डज इट स्मेल, क्या ये स्मेल करता है? यस। अभी बाकी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, ओन आंसर करना है। यहाँ पे एक हेल्प के तौर पर आपको दिखाया गया है सॉल्ट। सेकेंड नंबर पर सॉल्ट, कलर वाइट और टेस्ट सॉल्टी, यूज़ इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, खाने के स्वाद को बढ़ाना। डज इट स्मेल? नो। कंपोनेंट ऑफ किचन चिली पाउडर, कलर रेड, टेस्ट स्पाइसी, to build immunity and does it smell? Yes. Black pepper, color black, taste spicy, used as a spice and seasoning. Does it smell? Yes. Sugar white, color taste sweet, gives energy और इसकी स्वीट स्मेल होती है तो स्मेल भी हम यस लिखेंगे। मैंगो सीड येलो कलर, टेस्ट एस्ट्रिंजेंट, यूज़ माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़ किया जाता है और इसकी स्मेल यस। तो यहाँ पर आज हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।